मिलता था 1000 हमको कम कर दिए। क्यों 1000 कम कर दिया? अब हम साहब अधिकारी से पूछे, हमसे क्यों पूछते हो? हाँ हमको जो मिलेगा वो हम देख रहे हैं। हाँ साहब। अधिकारी कौन है, किससे मिले कि वो अधिकारी बता सकता है कि 1000 वेतन क्यों काट लिया गया? मालिक अब किसको बताए, जो मालिक है उसको। आपका खाता में पैसा आता है कि नहीं साहब, हाथ से मिलता है। हाथ से मिलता, हर महीने मिल जाता है? हाँ, हर महीना 15 दिन हो गए साहब, ना मिला। 1 महीना 15 पैसा ना मिला। कितने लोग सफाई कर्मचारी होंगे यहाँ? 3 आदमी है साहब। 3 आदमी है। 7000 में आप काम करते, 7 तरीके 7000 करते काम, लेकिन 6000 मिलने लगा साहब। अब 6000 क्यों? हाँ क्यों 6000 मिलने लगा? हम सब सबका बढ़ता है, क्यों घटता है? हम गरीब आदमी, बताओ। हमारा सब बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। आपको सरकार 7000 दी है, लेकिन यहाँ के 1000 कर्मचारी जो अधिकारी हैं खा जाते हैं। ठेकेदार है ना? ठेकेदारी नहीं साहब, संविदा यहाँ से विभाग था। सरकार ठेकेदारी होता तब तो हम झेल लेते। विभाग तरफ से, विभाग कौन खा रहा है? कितने साल से नियुक्ति हुई आपकी? हमारा भैया भाई 8 महीना भाई, 9 महीना। 8 महीना 9 महीना दोनों झूलत है यही में। इतना परेशान है कि मालिक हम। अकबरपुर स्टेशन पर इस समय हम हैं। आपको बताएं तो यहाँ पर सभी लोगों को अलग अलग काम मिला हुआ है। सभी लोग अपना काम बेखूबी से कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो आरोप लगा रहे हैं वेतन को लेकर। चलिए जानते हैं क्या मामला है। सर आपका नाम लेंगे? मेरा नाम सर महेंद्र प्रसाद है। मैं आउटसोर्सिंग ये विभाग में चलता है, आउटसोर्सिंग से कार्य करता हूँ। और मैक्सिमम मैं जानता हूँ 17-18 साल से हूँ। और मेरा स्केल यही सब मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 9000 तक है। 18 साल से 18 वर्ष हो गया मुझे यहाँ कार्य करते हुए। और लगभग यही 9000 10,000 के मैक्सिमम में मेरी स्केल है। और मतलब मान लीजिए अन्य हैं भाई, ITI वाले हैं भाई, डिग्री होल्डर हैं, उनका अब सुना हूँ कि 13,000-13,500 में हो रहा है। अच्छा, जो ITI किया है 13,000? हाँ, मतलब 5 से 7 साल में है, उनका 13,000 हो गया। इसके पहले निकालने का भी हम लोगों का वो आदेश आया था, उसमें बड़ा संघर्ष भी किए थे हम लोग। मतलब उसमें ये हुआ कि मतलब सब लोग अपने काम पे आए और अपना। अच्छा, कितने लोग होंगे इसमें? क्या मतलब कितने लोग होंगे आप? नॉन ITI मान के चलिए आप, मतलब मैक्सिमम 13 से 14 लोग हैं। 13 से 14 लोग हैं। जी। और काम क्या क्या आप लोग करते हैं? बस के देखे सरकारी जो बसें लगी हुई हैं उसमें काम आपके मैं जैसे मान के चलिए, मैं यहाँ का मतलब मेन मतलब जनरल मतलब होलसेल काम करता हूँ। मेजर कार करता हूँ, इंजन से ले करके सारे संपूर्ण कार को करता हूँ। इसके बाद भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 9000 से 10,000 के अंदर ही सिमट जाता हूँ। अच्छा, ये जो सरकारी बस है इसको देखें तो आप इंजन से लेकर के पूरी मरम्मत का काम करते हैं, लेकिन आपको 9000 रुपये सिर्फ मिलता, वो भी 18 साल से लेकर के अब तक 2024 चला। जी हाँ, 9 मतलब 18 साल हो गया। 9 से 10 के अंदर मैं सिमट जाता हूँ। उसमें क्या EPF भी मैटर है, मैं वो भी नहीं समझ पाता हूँ। क्या कटता है क्या नहीं कटता वो भी नहीं जानकारी है। ना भी कोई मतलब मेरे मैसेज आता है, ना मैं कोई उस पर किया हूँ कि मतलब मैसेज आ जाए कि इतना क्या है कैसे क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जानता हूँ 9-10 हज़ार के मैं अंदर सिमट जाता हूँ। कैसे आप लोग कैश मिलता है या खाते में मिलता है? नहीं, ये अकाउंट पे है। हर महीने मिल जाता है ना? हाँ, नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता 2-2 महीने भी वेट करना पड़ता है। विभाग का मैटर है, कुछ भी प्रक्रिया है उसमें भी वेट करना पड़ता है। मतलब 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने भी रुक जाता है। RTGS होता है, इतना तो फैसिलिटी है। RTGS होता है, हमारे खाते में होता है, विभाग से अटैचमेंट है, वो RTGS होता है उसमें। अच्छा, ये पूरे यूपी में देखें जितने भी हैं वर्कर सभी इतने में काम करते हो, सबको अलग अलग? मैं अब उतनों मतलब सारों लोगों को नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये अकबरपुर में जो सिस्टम चल रहा है उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि मुझको ऐसे जो है
समस्याएं हैं। नियुक्ति कौन सरकार के द्वारा हुई है या नहीं नहीं, ऐसे सरकार के द्वारा नहीं, यहाँ के मतलब यहाँ के जो ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार नहीं है यहाँ, मतलब जो है विभागीय हमारे सीनियर फोरमैन साहब हैं या भाई हमारे जो सुपरवाइजर साहब हैं, उनके द्वारा जो है हमारी नियुक्ति हुई थी, मतलब 17-18 साल पहले। मैं ये मतलब जानता हूँ, और इसके बाद से और कोई समस्या हम तो आप लोगों ने बात नहीं किया इसको बढ़ाने को लेकर के? बहुत समस्याएं हुई। इसके पहले तो मुझे निकालने का, हम लोग आउटसोर्सिंग को निकालने का भी मतलब प्रोसीजर आया था, बड़ा संघर्ष हुआ। हम लोग योगी साहब के पास भी गए तो थे। आज भी आए थे, आज भी जाना चाहिए? नहीं, जा नहीं पाए, समस्या दुर्भाग्यशाली है कि नहीं जा पाए हैं, लेकिन ठीक है, बड़ी बड़ी खुशी है। हमारे योगी साहब आए हैं, फिर दोबारा अभी आए, बड़ी खुशी है कि थोड़ा सा समझ भी लें कि जैसे उन लोगों ने ITI वालों को भी जैसे मतलब चाहा है, उस लगे हम लोगों को भी चाहें तो कि हम लोग, है इसमें कोई बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं ITI भाई क्या क्या समस्या हो रही है भाई साहब? समस्या कुछ नहीं है सर, मैं नॉन ITI बॉडी सेक्शन में काम करते हैं हाँ। सर, 2 साल से काम करते हैं, और सैलरी को लेकर यही समस्या है कि मतलब 2-3 हज़ार रुपये बनता है महीने का। कितने महंगाई में कैसे चलेगा सर ये सब? 2-3 हज़ार रुपये महीने का सिर्फ बनता, तो भाई साहब का तो 9,000 रुपये। जी सर, ये पुराने हैं सर ना। अच्छा, जी। यहाँ तो साहब ये मान के चलिए जमींदारी, ये विभाग बड़ा अंधा है, बहुत अंधा है। मैं सारे विभागों की बात को अगर देखूं तो ये विभाग बिल्कुल अंधा है। मेरे विभाग के जितने भी ऊंचे अफसरान हैं बिल्कुल अंधे हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं क्या मतलब होता है। मतलब मैं 18 साल से हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं। जब आपकी नियुक्ति हुई थी तो कितना वेतन मिलता था? तब भी मुझको ये मान के चलिए 7,000 के लमसम में पड़ जाता था। हाँ, 6,500-7 हज़ार के लमसम मिलता था। ये देखिए हालात हैं, जो लोग बस से यात्रा कर रहे हैं, सरकारी बस से जो लोग यात्रा कर रहे हैं, और इसको आपको बताएं जो मरम्मत करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ 9,000 में अपना परिवार को जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। लेकिन कितनी शर्म की बात ये है कि जो मीडिया आज लगी हुई है सिर्फ चुम्बन का काम करने के लिए, लेकिन इन कर्मचारियों को एक मिनट समय निकाल कर इन लोगों का दर्द नहीं सुनती है। देखिए भाई साहब का दर्द है, 18 साल से इनको सिर्फ 9,000 रुपये में पूरा जो है कि काम करना पड़ता है। वेतन अभी कुछ बढ़ने का चांस नहीं? कोई चांस नहीं है ना, कोई मतलब वो में कोई मतलब क्या कहते हैं वो, कोई मतलब ऑनलाइन नहीं है ना, कोई मतलब कि कोई सूचना है कि मतलब मुझे क्या इन लोगों के प्रति। भाई साहब आप किस पद पर हैं? मैं भी मैकेनिक में हूँ, 5-6 हज़ार पाता हूँ। 5-6 हज़ार रुपये? जी हाँ, वही पद पे मैं भी हूँ, और करीब 13-14 साल से हैं। हाँ भाई साहब आपका? मेरा सर 3,000 से 4,000 ही बनता है महीने का सर। महीने का? जी सर। कैसे परिवार चलता होगा? वही तो सर समस्या है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, और सर हम आउटसोर्स में 2 साल से काम कर रहे हैं सर, कुछ बढ़ने का चांस नहीं है। तो 13-14 साल से हैं सर। आप 13-14 साल से, आपका क्या काम करते हैं? ज़्यादा 5,000-6,000 इतना मैकेनिक का काम करता हूँ। मैकेनिक का आप काम करते हैं? भाई साहब आप कौन सा काम करते हैं? टायर का काम। टायर का काम करते हैं, तो कितना आपका मिलता होगा? वो है 3,000-2,500। 3,000 में यार परिवार कैसे चलता होगा? चलबे नहीं करता। मेन समस्याएं ये हैं, बेरोजगारी हैं। हाँ। यहाँ कुछ और होने वाला नहीं, कहीं और कोई जगह नहीं है कि कहीं जा करके कोई और कार्य कर लें। इतना पूंजी नहीं है कि लगा करके वर्कशॉप अपना डाल लें कि सब लोगों को 10 लोगों को ले करके अपना जो है जीवन यापन करें, और इसके बाद जो है कि मतलब सभी लोग रहें। इतना भी व्यवस्था नहीं है। वर्कशॉप लगाने के लिए भी 15 से 20 लाख रुपया का ये सिस्टम है, उसमें सारी व्यवस्था लेना पड़ेगा। बाड़ी है, डेंटर है, पेंटर है, मैकेनिकल कार है, पार्ट्स हैं, सारे व्यवस्थाओं को लेना है, तभी तो कोई आएगा। ये तो है नहीं कोई आया इसके बाद उसको भेज दिया जाए, चले जाओ 5 किलोमीटर अपना सामान लेके आओ, और इसके बाद जो है उस सामान को वो कैसे लाएगा? वो तो कस्टमर ये चाहता है कि भाई मैं आया और मेरा सामान है जो भी है 2 रुपया फादिल लग जाए, लेकिन मुझे तत्काल मेरा रिस्पांस मिल जाए, मुझे दे। आप भाई साहब किस पद पर हैं? सर मैकेनिकल।
मैकेनिकल। अच्छा, लाइट का आप काम करते हैं जी। हाँ, तो कितना वेतन है? 2-2.5 बन जाता है हमारा भी। 2-2.5 रुपये। कितने साल से लगे हुए हैं? सर हमें यहाँ आए 2 साल हो गए। हम पहले सीतापुर थे। अच्छा, पहले सीतापुर थे। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले अम्बेडकर नगर। अच्छा, अम्बेडकर नगर के। जी, 2000 रुपये कैसे क्या चलता? 2016 से कर रहे हैं नौकरी। 2016 से काम कर रहे हैं, लेकिन जी। 2000 रुपये मिलता है। जी सर। और काम कितना करते होंगे? 8 घंटा करते हैं कि 8 घंटा सर। 8 घंटा करते हैं। जी सर। जब से तो कितना होना चाहिए? जब से हम वो लोग आए तब से ITI नहीं था यहाँ पे। पहले हम ही लोग थे, अब ये सब ITI भरते हो गए, हम लोगों का MA खत्म अच्छा, हो इसमें गया। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अगर देखें तो वेतन को लेकर के आप जिम्मेदार इसमें किस में मानते हैं? आप बहुत पुराने हैं, सभी लोग भी 2-3 साल मैं ही तो यहाँ का जो कुछ भी हूँ, ये जो मतलब नान ITI बेचारे हैं, हाँ। उन्हीं को लेकर के मुझे और भी पोर्टलों से भी बात हुई थी, लेकिन मैंने कहा, उन्होंने कहा आप इतने लोगों में सबसे आप सीनियर हैं? जी जी जी, सबसे सीनियर मैं ही हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जहांगीरगंज क्षेत्र से हूँ, जो है मतलब मेरा गांव उदरनपुर है और ब्लॉक जहांगीरगंज पड़ता है, तहसील आलापुर। जनपद तो यही है जहाँ पे मैं तो अपने आला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आप बात नहीं किए? हम लोग बहुत बात तो नहीं किए, लेकिन पत्राचार तो बहुत कर चुके हैं। अब क्या करें, परेशान हो गए, कुछ हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो भी है अब अपनी मर्यादा को बचाने के लिए कि मैं ये परिवहन विभाग में हूँ, इतनी बड़ी बड़ी मोटरों को चला रहा हूँ भाई, लोग काम बहुत बड़े हैं लेकिन काम बहुत छोटा है। काम नहीं, काम भी सही है, लेकिन स्केल बहुत छोटी है, ये बात है और कोई बात नहीं। जैसे भी है मेरा परिवार, जैसे भी मैं उसको चलाता हूँ, चाहे जैसे इधर उधर करके अपना देख रेख करता हूँ हैं, और हाँ, और सब ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। जैसे यहाँ पर देखिए, जितना चेहरा आपको दिखा दें, आपको चेहरे के द्वारा देख सकते हैं, सब कर्मचारी हैं, वो भी परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं। ये लोग 18 साल से लेकर के आज तक 9,000 रुपये में लोगों को काम करना पड़ रहा है। कहीं ना आज महंगाई के दौर में बहुत कम है। ये लोग कहाँ कहाँ नहीं गए, सबसे बात किए, लेकिन इन लोगों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। अभी हम आपको यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि अगर देखें तो किराया दूना बढ़ा दिया गया है, टैक्स दूना बढ़ा दिया गया, लेकिन जो थर्ड कर्मचारी हैं उन लोगों का वेतन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? ये लोग लगातार काम करते हैं, किसी का 9,000 है, किसी का 3,000 है, किसी का 2,000 है, और इतने में गुजारा कैसे होने वाला, बहुत सोचने की बात है। रैलियों में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ दिखावा के लिए। लेकिन जितनी भी डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, सबको वाहवाही मची हुई है दिखाने के लिए, लेकिन इन लोगों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपको बताएं, इस समय अम्बेडकर नगर अकबरपुर जो परिवहन विभाग की बसें लगी हुई हैं, बस स्टेशन पर हैं। चलिए, जो भी यहाँ की अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।